कल राजसमंद नगर परिषद के हवाले से एक खबर निकल कर आती है। उस खबर को थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचें तो ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र की जो बड़ी एक औद्योगिक संस्था है जेके टायर फैक्ट्री, वो अपने कुछ सामाजिक दायित्वों को लेकर इतनी गंभीर दिखाई नहीं देती है। कल की घटना जो है उसका जिक्र करूंगा, मगर साथ साथ फिर मैं आपको इरिगेशन और जेके गार्डन वहाँ पर जो नोटिसों के माध्यम से काम करवाया जा रहा है, जो बार बार नोटिस देना पड़ रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। मगर जो कल की खबर है जिसमें नगर परिषद के हवाले से एक सूचना निकल कर आती है कि जो सड़क है मुख्य मार्ग 100 फीट रोड, उस पर जो पेड़ पौधे लगाए गए उसका रखरखाव जेके टायर द्वारा किया जाना था, मगर बार बार उनको आग्रह करने के बावजूद उसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मजबूरन नगर परिषद को अब उस ट्री गार्ड से जेके टायर हटाकर नगर परिषद राजसमंद लिखना पड़ा। साथ ही ये भी सूचना दी गई कि अब आगे से इसका रखरखाव नगर परिषद राजसमंद के माध्यम से ही किया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। एक औद्योगिक संस्थान जिसके जिम्मे, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या कुछ सुविधाएं मिलती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं मिलती है, या आप हमसे छुपा हुआ नहीं है, तो इसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनमें अपना योगदान देना एक नैतिक दायित्व बनता है। वैसे भी सीएसआर की बात ना भी करे तो नैतिक दायित्व बनता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी खबर निकल कर आती है, मगर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, 2 उदाहरण के माध्यम से, कि जिसमें कि एक तो आता है इरिगेशन गार्डन का और दूसरा होता है जेके गार्डन। जेके गार्डन के मामले में तो एक लंबी सूची है जिसमें कि नोटिस दर नोटिस दिए गए, और उस नोटिस की भाषा भी आप समझिएगा। जो पहला नोटिस दिया गया वो दिया गया 24/8/2024 को, जिसमें कि ये कहा गया है कि आपने वहाँ पर जो रखरखाव की जिम्मेदारी आपके हिस्से आती है वहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। घास और जो पेड़ पौधों का रखरखाव जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से हुआ नहीं है। उसके बाद अगला नोटिस 14/9/2023 को दिया गया, और उसके में ये कहा गया है कि इस कार्यालय द्वारा पहले भी नोटिस दिया गया, तो अब आप एक काम करो, अगर आपके बीच कोई अनुबंध हो, कोई एमओयू हो, तो आप लेकर आओ और 3 दिन के भीतर हमसे मिलो, और अगर नहीं होगा तो फिर ये एमओयू या ऐसी कोई भी अनुबंध होगा तो स्वतः निरस्त होगा, नगर परिषद अपने हिसाब से काम करेगी। फिर इसके बाद अगला नोटिस 21/9/2023 को जाता है। उस नोटिस में पुनः ये कहा जाता है कि हम आपको लगातार सूचित कर रहे हैं, मगर इसमें अभी तक भी कहीं कोई आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब मजबूरन हमको आपके वहाँ के बोर्ड हटाने पड़ेंगे, और जिस बोर्ड पर जेके गार्डन लिखा हुआ उस पर अब नगर परिषद अपना आगे से क्या कुछ करना है वो तय कर लेगी। ये तमाम प्रक्रिया चलती है। फिर एक नोटिस 10/2/2024 को दिया जाता है, और उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है कि ये दूब और ये जो कटिंग होनी थी सही समय पर हो नहीं रही है, और तमाम चीज़ें जो उसमें पुनः पहले वाली बातें थी, और उसके साथ आग्रह किया जाता है कि भाई साहब ये कर लो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो जेके गार्डन जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान के तौर पर इस शहर में अपने एक अस्तित्व रखता है, अब वो हालांकि महाराणा प्रताप उद्यान के नाम से जाना जाता है, मगर उसमें भी एक नोटिस की लंबी चौड़ी श्रृंखला कहीं ना कहीं कुछ गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। और एक और जगह, एक और स्थान निकल कर आता है, वो होता है इरिगेशन पार्क, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी बताया जाता है कि जेके टायर की थी। उसमें भी बाकायदा 12/12/2024 को एक नोटिस दिया जाता है। हालांकि उसके बाद वहाँ पर तो कुछ हलचल, कुछ गतिविधियाँ होती दिखाई दी, थोड़ा ध्यान देता हुआ ये जेके टायर प्रबंधन दिखाई दिया था। हम कोशिश करेंगे कि ताज़ा हालात भी आप तक पहुँचाएं, मगर उसमें भी 12/12/2024 को एक नोटिस देकर ये कहा गया था कि स्वयं जिला कलेक्टर जब वहाँ पर पहुँचे इरिगेशन के भ्रमण पर, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे उनका जो रखरखाव करने का जो एक क्षेत्र था वो आपके द्वारा किया जाना निश्चित हुआ था, आपके द्वारा गोद लिया गया था, इसका प्रकाशन वहाँ हुआ था, परंतु उस क्षेत्र में नियमित रखरखाव हुआ ही नहीं। साथ ही रेलिंग और कुछ सिविल कार्य थे वो भी वहाँ पर सही तरीके से नहीं है, तो उनको कहा गया कि जो हिस्सा आपने गोद लिया है कृपया करके उसका रखरखाव किया जाए, कुछ पेंटिंग की जाए, पेड़ पौधों का ध्यान रखा जाए। ये एक नोटिस भी देना पड़ा, मतलब रखरखाव नहीं हुआ इसलिए देना पड़ा। तो ये अलग अलग जो जगह से ये नोटिस के माध्यम से नगर परिषद को बार बार आग्रह करना पड़ रहा है, बार बार उनको याद दिलाना पड़ रहा है। ये अपने आप में बड़ा विषय है, जबकि सारे के सारे तीनों के तीनों मामले सीधे सीधे वृक्षारोपण, शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़े हुए हैं। इन मामलों में जहाँ जेके टायर्स को गंभीरता दिखानी चाहिए थी, यकीनन वो नहीं दिखाई दी, इसलिए ये नोटिस दिए गए। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर हम जेके टायर कंपनी के पक्ष को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि उनसे जानें कि ये आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, नोटिस देना क्यों पड़ा, या फिर इसके साथ साथ कहीं और उनके हिस्से की कोई कहानी हो तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मगर ये जो खबर है
ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण बड़ी है। गंभीरता जो दिखनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं ये नोटिस दिखाते हैं, ये नोटिस बताते हैं कि वो गंभीरता धरातल तक नहीं पहुंच पाई। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।